ये बताएं आप लोग माशाल्लाह से इधर गिरगिज़स्तान में घूमने के लिए आए। सबसे पहले हमें ये बताओ जीबी कैसे लगा आपको? जी भी हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा लोग अच्छे हैं, बड़े केयरिंग लोग हैं। मैं ज़्यादातर कश्मीर की तरफ बड़ा गया हूँ, लेकिन ये कि जीबी की तरफ लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े केयरिंग हैं। जगह जगह पे इतने इतने से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोक रोक के पूछ रहे हैं मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊँ अपने घर के पास। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और इतना खूबसूरत है कि मतलब अनबिलीवेबल। रोड जो हैं इसकी, मोटरवेज़ हैं। स्कर्दू के हम लोग रास्ते से आए हैं, अस्तोर हम नहीं कर सके, हम दूसरे मेन रास्ते से आए हैं। लेकिन अगर आपने रोड जर्नी को एंजॉय करना है ना, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि स्कर्दू बेस्ट जगह है यार, बहुत मज़ा आया। तो आपको हम ज़िला खरमा में खुशामदीद कहते हैं। इस जज़ाकल्लाह। वक्त आप मौजूद थे हुसैनी चौक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माधोपुर। बिल्कुल। हम आपको हुसैनी चौक को वेलकम। जज़ाकल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे बड़े मशहूर दो आबशार हैं, एक खामोश आबशार है, एक मंटोका आबशार। तो आप लोग खामोश आबशार पे होके आए हो? हाँ जी, हो गया है, अभी हो अच्छा, गया। कैसे लगा? सर बड़ा कोई कमाल किस्म का एक्सपीरियंस था। जी हम लोग 3 बाइकर थे, हमज़ा, मैं और अब्दुल्ला हमारे साथ। जी हम तीनों इस्लामाबाद से आए हैं। ठीक। और पहले हम लोग यहाँ पे, इसका क्या नाम था इस वाली का? मंटोका से होके आए, फिर यहाँ से आगे गए। तो हमारा प्लान था कि वहाँ से खामोश से होके वापस जाएंगे आगे खबलू। तो एक दिन मतलब एक रात उधर स्टे हो गया? अब हमारा एक रात वहाँ पे जो है ना उस वाटरफॉल पे स्टे हो गया। कैसे रात कैसे गुजरी आप? रात हमारी बड़ी तबाकुन किस्म की गुजरी, बड़ा ड्रॉनी गुजरी। रात को हमारा वहाँ पे बाइक ख़राब हो गया, हम वापस नहीं आ सके। हमें बाय फोर्स वहाँ पे हमें स्टे करना पड़ा, कैंपिंग करनी पड़ी मतलब आबशार के सामने? आबशार के सामने। अब हमारे पास कैंपिंग का सामान तो था, लेकिन वहाँ पे आर्मी वाले सारे, वो पुलिस वाले सारे चले गए, सारे रात के टाइम चले गए। और वो उन्होंने हमें इतनी ऑफ़र की, बड़ी उन्होंने बाइक भी सही करने की कोशिश की। उन्होंने फिर कहा कि आप अपना ये टेंट है, हमारे टेंट में ही आप लोग रह लो। तो उसके बाद हम रात को टेंट में तो रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है, रात को जिन आए हैं। अच्छा। रात को जिन आए हैं बाकायदा। और हम वैसे मतलब मैं तो पूरी ज़िंदगी 30 साल का मैं हो गया हूँ, ठीक है, तो कभी ना हमने बातें सुनी होती हैं ना, और सुनी होती हैं, उनका एक और एहसास होता है। ऐसे मूवमेंट आपने ज़िंदगी में नहीं देखा? मैंने कभी ज़िंदगी में फ़ील नहीं किया। फील ही नहीं की? और हमेशा सुनना होता है बाप दादा आगे पीछे से, सुना है, सुनना बहुत होता है। लेकिन आज मेरे इन कानों ने सुन लिया ना, तो मुझे आज यकीन हो गया कि भाई कुछ था। और वो जो सारा मामला है मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया, हसाम अहमद अवान मेरा चैनल का नाम है। तो उसमें यही हुआ कि रात के टाइम हम लोग सोए हैं, तो जो सारी कुर्सियाँ प्लास्टिक की जो थी, वो रात के टाइम वो पुलिस वालों ने अपनी टेंट के अंदर रख दी थी। तो रात को एक दो बजे हैं, तो वो जो प्लास्टिक की कुर्सियों को ना खींचने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अच्छा। और वो प्लास्टिक की कुर्सियों को ना हमारे टेंट के बाहर 2-2 फुट खर्र करके कोई खींच रहा है। तो मैंने, कितने बंदे थे आप? हम 3 लोग थे टेंट में, सिर्फ पूरे खामोश आबशार पे कोई भी नहीं था, हम ही थे ना। तो फिर हमने, मुझे हुआ कि नहीं यार हवा चल रही होगी। अच्छा। पहली दफ़ा जब थोड़ी सी हिली है ना, तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि बाहर कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मुझे यकीन था कि कुर्सी होगी बाहर पड़ी हुई ना, जिसमें हमने बैठ के फ्रेंच फ्राइज़ खाए और चाय पी थी। बिल्कुल नहीं, उधर कुर्सी नहीं, अंदर आप लोगों ने क्लोज किया? हाँ, वो मुझे इन्होंने सुबह बताया और हमने कंफर्म किया कि बाहर कोई कुर्सी नहीं थी। तो मेरा ख्याल था बाहर कुर्सी है, तो वहाँ पे कोई ना कोई हवा चल रही होगी। तो थोड़ी देर बाद, अब अगर हवा इतनी होती तो हमारा जो टेंट था ना, उसका जो हमने धागे से बांधा हुआ था, वो हल्का सा, वो ज़्यादा हिलता, वो ऐसे हल्का सा हिल रहा है। उससे ज़्यादा तो हम सुबह उठे हैं, तो सुबह हमारा वो पूरा खिड़की दरवाजे से हिल रही थी। सुबह ज़्यादा हवा थी और सुबह कोई आवाज़ नहीं थी। रात को वो ऐसे ऐसे हल्का सा भी हवा नहीं थी ना। तो मैं नींद में, बिल्कुल डीप नींद में था ना, हम एकदम से मैं उठा, मैंने कहा यार ये कुर्सी की आवाज़, कोई जानवर आ गया है। तो मैंने कहा कोई बिल्ली शिल्ली होगी। तो कोई बिल्ली शिल्ली की कोई आवाज़ नहीं, किसी पाँव का चलने की आवाज़ कोई नहीं। लेकिन आप लोगों ने महसूस किया कि ये मैं अकेला जाग रहा था, मेरे दोस्त ये सारे भाई सो रहे थे, और सिर्फ किसी बंदे की ना बोलने की आवाज़, ना चलने की आवाज़, ना किसी बिल्ली की आवाज़। मैंने कहा ये जो वाइल्ड बोर जो होते हैं ना, ये होंगे, कोई आगे खाना शाना वहाँ पे कोई खा रहा होगा, उसका पाँव शाँव लग गया होगा उसको। कुछ भी नहीं ना, किसी जानवर की आवाज़ तक नहीं। और फिर आधा घंटा ऐसे आवाज़ें आती रही, कोई ऐसे, तो पहले हल्का सा खींचे, फिर 2 फुट आगे ले जाए, फिर इसे पीछे ले आए। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, फिर मैं सूर्य नाश और चारों कुल पढ़ के आधा घंटा मैंने बार बार पढ़ी ना, फिर जाके फिर बिल्कुल सुकून हो गया, फिर कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यह है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में मतलब फ़ील किया कि भाई वो गले को मुँह को आ गया। हमने बड़ी जगहों पे कैंपिंग की, मैंने पहाड़ के टॉप पे, अभी तक कोई मतलब मैंने इस्लामाबाद में पंचपीर रॉक, ये पहली दफ़ा हुआ है। तो मतलब वहाँ पे एक ये तो इंटरनेशनल लेवल पर अभी मशहूर हो गया ये आबशार। हाँ। तो वहाँ पे कोई लाइटिंग निज़ाम, कोई सिस्टम ही नहीं है? हाँ, लाइटनिंग का कोई सा निज़ाम नहीं है। आप क्या कहते हैं हमारा इंतज़ामिया से कि मतलब जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके थ्रू? हाँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इतनी बड़ी चौकी है, वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है, सारा कुछ है, तो एक वो सोलर की लाइट भी बेशक लगा दें, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ लगा दें कि एटलीस्ट कुछ दिखाई तो दे ना। हमें सिर्फ चाँद की रोशनी थी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी चाँद की रोशनी में तो और डरावना माहौल था। मतलब कोई सेटल करना चाहते तो वहाँ पे लाइटिंग निज़ाम होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए। आप लोग ये भी मुतालबे कर रहे हैं ना? हाँ जी, कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी होना चाहिए, सिक्योरिटी देखें अब रात के टाइम। ताकि टूरिस्ट फ्लो। मुझे एक चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड लगी, वो ये थी कि भाई चौकी के ऊपर सारे रात को चले गए, एक बंदा तो चौकी पे होगा ना, एक भी पुलिस नहीं है वहाँ पे? सब चले गए। सब चले गए?
उन्होंने कहा भाई मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, वो बड़े अच्छे सारों ने, उन सब ने जितनी हमारी मदद की ना, मैं आपको बताऊं अगर ये शहर होते ना तो किसी ने भी नहीं करनी थी। उन्होंने एक बंदे ने हमारी बाइक को खुद ठीक करने की कोशिश की, आखिरी वक्त तक रात हो गई, अंधेरा हो गया, वो अपनी 1 to 5 से ला के वो चाबे हर चीज़ होनी चाहिए, उनके बेचारों से नहीं हो सका। सुबह हो गई, सुबह मैकेनिक बुलाया, मैकेनिक से भी नहीं हुआ, आप गाड़ी में डाल के ला रहे हैं बाइक पीछे, लेकिन ये कि उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन ये लाइट साइड हो, एटलीस्ट एक सिक्योरिटी के लिए एक बंदा हो, फैमिलीज आती हैं, कोस्टर में आते हैं, अभी कोस्टर गुजरी थी, कितनी 18 बंदे उसमें गए थे, ताकि वहाँ पे रैश हो सके। कुछ बेसिक सिस्टम होना चाहिए, इतनी अच्छी जगह है वो। और बाकी ये कि हमज़ा आपको बताएगा कि हमज़ा को क्या कैसा फील हुआ, वहाँ पे क्या मामला हुआ सारा। जी हमसे बताएं क्या फीलिंग हुआ जब आप उधर खामोश आबशार पे पहुँचे, तो भाई साहब का कहना है कि बड़ा डरावना रात गुजरी इनका। आपको फील हुआ था? तो फील आपको कैसे लगा? मुझे इतना फील नहीं मचला कि मैं सोया हुआ था बेसिकली। अगर मैं जगा हुआ था, सामने मुझे उठाया तो मुझे भी फील होता, लेकिन बस वो ये है कि वो जगह ना थोड़ी डरावनी है। आप पहुँचते वो मतलब कि मामला जो हुआ था आपकी टॉर्च वाला, वो ज़रा बताएं। हाँ वो टॉर्च वाला जानना इनके साथ हुआ है। 2 टॉर्च लगे हुए थे। हाँ जी। जब कुर्सी बाहर खींची थी तो मेरे पास टॉर्च था ही नहीं बिल्कुल ही। कैंप के अंदर एक ही टॉर्च लगा हुआ था जो अब्दुल्ला के पास लगा हुआ था, लेकिन आसाम भी कहता है जब मैं उठा हूँ तो मेरे बेड के साथ भी टॉर्च लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास टॉर्च है ही नहीं। मतलब कि 2 टॉर्चें थी जो कि अब्दुल्ला जो हमारे साथ वाला था ना, उसने रात को सिर्फ उसने ऑन की थी, वो बैटरी पैक के साथ लगाई थी टॉर्च होती कि है हमारे अपने टेंट में रोशनी हो। अच्छा। तो उसने उसकी वो क्या हुआ कि जब मुझे आवाज़ें आनी शुरू हुई ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा ये शायद रोशनी की वजह से आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसकी टॉर्च जो है ना उसके तकिए के नीचे दे दी कि वो रोशनी ना हो। जैसे ही मैंने उसकी रोशनी के नीचे दी ना, तो इसके वाले जो है ना बेड के साथ रोशनी हो गई। अरे यार, और मेरे पास टॉर्च पड़ी भी नहीं है, एक ही टॉर्च थी हमारे पास कैंप में और वो भी मेरी टॉर्च तो आ हालत रही है। टाइट हो गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मतलब आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं, और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, इंतज़ामिया है, जिनका काम है टूरिस्ट को अगर प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ पे, जिस तरह खामोश आबशार हो गया, और भी बहुत सी ऐसे जगह है जहाँ पे जो जगह खूबसूरत है लेकिन टूरिस्ट सयाहों की नज़र से उजल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इंतज़ामिया बस से? इतना हो ये कि तो मशहूर है। आबशार आबशार है, है। यहाँ पे स्टे होना चाहिए, स्टे के लिए कोई भी सहूलियत मैसर नहीं है, वैसे एक होटल बना हुआ है। बैटिंग है। तो आप पैगाम दे दें, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि 1-2 बंदे वहाँ पे हो कि जो रात को भी वहाँ पे ना स्टे करें। ये ना हो कि मतलब रात को वो सारे चले जाते हैं, कोई भी नहीं होता, होटल वाला भी चला जाता है, गार्ड भी चला जाता है, और ना कोई लाइट लगी हुई वहाँ पे। इतना हो कि कोई सोलर लाइट लग जाए वहाँ पे कि कोई बंदा आए, अगर फॉर एग्जांपल केस रात में भी कोई गुजरता है, किसी को पता चले कि यह कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई बंदा है या कोई चौकी लगी हुई है, कोई बंदा, वहाँ कुछ भी नहीं है। बस ऐसा लगता है कि कोई वीरान जगह है, बस पड़ी हुई है, ऊपर से पानी आ रहा है, और वो पानी जब गिरता है उसकी भी एक अपनी आवाज़ होती है, उससे भी बंदे को खौफ आता है कि यार कोई चीज़ ना चल रही है। तो बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि एक बंदा 2 वहाँ पे हो, गार्ड हो या जो भी हो, जो वहाँ के ना हिफाजत करें, और एक लाइट लगा दें बीच में, सेंटर में एक सोलर लाइट लगा दें कि रात सुबह चार्ज होगी, रात को वो ऑन रहे, कि बस लोगों को थोड़ी सी ना, अगर कोई कैंपिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो थोड़ी सी ये ना हो कि डर लगे या कुछ। वो वॉशरूम है वहाँ पे, वॉशरूम देख ली, 2 वॉशरूम्स हैं, लेकिन ये है कि बस एक गार्ड और एक लाइट्स होनी चाहिए, और बस और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओके सर।